Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्रीन स्टेटमेंट के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं और ये तमाम का तमाम चैप्टर जो है ये ग्राफिक्स से रिलेट कर रहा है। तो उसी सिलसिले की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में तीन मोड्स स्टडी किए थे, दैट इज द डिस्प्लेइंग मोड्स ऑफ डाटा के तीन मोड हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था टेक्स्ट मोड, दूसरा था मीडियम रेजोल्यूशन मोड और एक हाई रेजोल्यूशन मोड। इन मोड में स्विच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन मोड्स को स्विच करने के लिए यानी एक मोड से दूसरे मोड में आने के लिए हमें स्क्रीन स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आज इस हवाले से हम इसको लेके चलते हैं। तो स्क्रीन स्टेटमेंट क्या करती है? द स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट, मैंने लिखा कि स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्क्रीन मोड। बेसिकली दीज आर यूज्ड टू सेलेक्ट स्क्रीन मोड। लेकिन यहाँ इस किताब में लिखा द स्क्रीन मोड स्टेटमेंट, द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज्ड, आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है टू डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अब ये जो कार्ड्स हम जो ग्राफिक्स से कार्ड कंप्यूटर में लगाते हैं, पहले कंप्यूटर के अंदर ना जस्ट टेक्स्ट टाइप डाटा देखा जा सकता था। इसमें ना पिक्चर, ना मूवी, ना साउंड, इस तरह की चीजें नहीं थी। कंप्यूटर में सिंपली जस्ट यू कैन टाइप एंड व्यू द डाटा एज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो उसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता था, उसके साथ ही एक वीजीए लगा हुआ आता था। तो सिर्फ लाइनों में टेक्स्ट हम देख सकते थे। जब लाइनों में पोजीशनिंग हम देख सकते थे तो इन बिटवीन अगर हम कोई पिक्चर देखना चाहें उसके ऊपर या कोई ड्राइंग या डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम के लिए फर्ज करें कि यहाँ ऐसी उसमें सलाहियत ही नहीं है कि इन लाइनों के दरमियान भी कोई बिट्स हों जिनके ऊपर पिक्चर ड्रॉ हो या डायग्राम ड्रॉ हो। तो इसलिए फिर ग्राफिक्स भी कंप्यूटर में ऐड की गई, तो जिस वजह से मूवी और पिक्चर और डायग्राम वगैरह भी पॉसिबल हुए कि हम कंप्यूटर में ड्रॉ भी कर सकें और व्यू भी कर सकें। तो ये यहाँ जो लास्ट में हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये डिपेंड करता है आप जो मोड में अभी स्टडी करूंगा, आगे जो डिफरेंट मोड में स्टडी करूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये मोड जो है ये हर किसी कंप्यूटर के साथ सेम मैच कर जाए, क्योंकि डिस्प्ले कार्ड जो है जो वीजीए कार्ड है, वीजीए है, एसवीजीए है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स कार्ड और डिस्प्ले डाटा दैट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले डाटा। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर मेरे को मोड अगर फर्स्ट में हम 0 मोड पे चलाते हैं, 1 मोड पे चलाते हैं, 2 मोड पे चलाते हैं, तो हो सकता है कि आपका कार्ड उस मोड को सपोर्ट ना करे, ये अलग से एक बात है। लेकिन हम जो आपको मोड यहाँ बताएंगे वो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह आपके हार्डवेयर से मैच करेंगे और यानी कि जिस तरह का हार्डवेयर होगा उससे उस तरह से ये मोड को सिलेक्ट कर लेता है। यानी आपके हवाले से बात करने का मकसद ये है कि आम तौर पे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट मोड में काम करता है, यानी लाइनों में हमें टेक्स्ट डाटा दिखाया जा रहा होता है। जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोड करते हैं और जब हम उसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम का आउटपुट भी लाइनों में ही आता है। लेकिन अगर हम कोई ग्राफिक्स का कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो फिर हमें ग्राफिक्स मोड में आना पड़ता है। बेसिक लैंग्वेज के अंदर हमें स्क्रीन स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है ग्राफिक्स मोड में आने के लिए या टेक्स्ट मोड में आने के लिए या हाई रेजोल्यूशन मोड में आने के लिए या मीडियम रेजोल्यूशन मोड में आने के लिए। तो हमें स्क्रीन स्टेटमेंट हर प्रोग्राम में जिसमें लाइन ड्रॉ करनी हो, बॉक्स ड्रॉ करना हो, फील्ड बॉक्स ड्रॉ करना हो या ऐसा बॉक्स दैट इज फील्ड विद अ पैटर्न, यानी मुख्तलिफ डैश लाइन हो या फील्ड हो, इस तरह की लाइन या कलर इस्तेमाल करना हो या हमें ट्रायंगल बनाना हो, सर्कल्स बनाने हो, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी अगर हमें बनाने हो देन वी मस्ट यूज इन एवरी ग्राफिक्स प्रोग्राम हमें जरूर स्क्रीन स्टेटमेंट जरूर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहली लाइन हम लिखेंगे CLS और दूसरी लाइन में लाजमी तौर पे स्क्रीन मोड हमें लिखना पड़ेगा। और स्क्रीन मोड जैसे हम ये इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके और आप ये बुक पे निशान भी लगा लें। द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू सिलेक्ट स्क्रीन मोड appropriate for a particular display hardware configuration। configuration का मतलब शक्ल देना,
शक्ल, जब हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ के बनाते हैं तो दिस बी द कॉन्फ़िगरेशन। जब हमें पूछा जाता है कि आपके कंप्यूटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन, आपने जी मैंने नया कंप्यूटर परचेज किया है या मैंने नया मोबाइल परचेज किया है, तो कंप्यूटर पर्सन लाजमी आपसे इस तरह की बात करेगा कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर मशीन। तो आप इसका मतलब ये है कि उसका प्रोसेसर कितनी स्पीड का है, उसमें मेमोरी इंटरनल कितनी है, एक्सटर्नल कितनी है, और कंप्यूटर के हवाले से हम पूछेंगे हार्ड डिस्क कितनी है, और सीपीयू की स्पीड कितनी है, कैशे मेमोरी कितनी है, क्लॉक स्पीड कितनी है, इंटीजर पॉइंट। ये मैं आगे बड़ी हुई बात बता रहा हूँ। इंटीजर पॉइंट ये आपने और नहीं पढ़ना, आपके ये कोर्स में है। कैशे मेमोरी आपने 9th में स्टडी की थी, कैशे मेमोरी जो किसी सीपीयू को ज़्यादा फास्टली एग्जीक्यूट करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसी हवाले से ये हमें इस तरह से कि स्क्रीन मोड जो है ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है कि हम सेलेक्ट करें स्क्रीन मोड, ये अहम तरीन बात हुई। नेक्स्ट ये एप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर हार्डवेयर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। एप्रोप्रिएट भी जो जिसके साथ मैच हो जाएगा, तो डिफरेंट हार्डवेयर बाउंड का डिफरेंट मोड के साथ मैच नहीं होते, तो दिस डजंट मीन कि वो खराब है डिस्प्ले कार्ड, तो दूसरा डिस्प्ले कार्ड भी हो सकता है, आगे हम उसको काम चला सकते हैं। तो बहरहाल ये इसी रेगुलेशन आप निशान लगा लें कॉन्फ़िगरेशन तक। देन एक एमसीक्यू है आईबीएम, तो इसको निशान लगा लें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आम कॉमनली टाइप है, ये हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज एमडीपीए स्टैंड्स फॉर। तो एमडीपीए स्टैंड्स फॉर मोनोक्रोम। मोनोक्रोम हमने जब मॉनिटर को स्टडी किया था तो हमने उसमें कहा था कि दो किस्म के मॉनिटर्स होते हैं, यानी एक कलर वाइज और एक ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को कहते हैं ओनली वन कलर, ऑन ब्लैक ओनली ब्लैक, ब्लैक मॉनिटर को हम ब्लैक मॉनिटर कहते हैं, तो ओनली वन कलर। तो मोनोक्रोम का मतलब मैंने समझाया था लास्ट टाइम भी, तो मोनोक्रोम मीन वन। तो बाद मॉनिटर ऐसे भी हैं जिसमें एक बटन लगा होता है, उसमें हम बटन को चेंज करें तो ग्रीन आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर शेडो आ जाता है ग्रीन, फिर बटन प्रेस करें तो अंबर आ जाता है, यानी कि कलर का ऊपर वाला शेड चेंज हो जाता है, लेकिन होगा वन कलर। तो मोनोक्रोम मीन वन कलर वाला, और एक कलर वाला डिस्प्ले करने वाला, और प्रिंटर अडाप्टर, यानी अडाप्टर मीन एनी डिवाइस दैट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर। ये आपने एप्लीकेशन याद करना है। अब हम स्क्रीन स्टेटमेंट की का सिंटैक्स जो है वो इसको देख लेते हैं। स्क्रीन स्टेटमेंट में सबसे पहले आप परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखेंगे स्क्रीन स्पेस देके यहाँ मोड का नाम लिखेंगे, और यहाँ आप लिख सकते हैं मोड जो है हमारे पास जो अवेलेबल है 0, तो सिर्फ लिखें स्क्रीन 0, तो ये स्क्रीन 0 हो जाएगी। इससे आप परेशान इससे नहीं होना, इससे लंबे चौड़े सिंटैक्स है। और स्क्रीन 0, समटाइम्स स्क्रीन 1, समटाइम्स स्क्रीन 2, समटाइम्स 3 स्क्रीन मोड नहीं है। स्क्रीन मोड आगे मैं मजीद इसकी एग्जांपल में डिस्कस करता हूं, पहले आप सिंटैक्स की बात कर लें। तो स्क्रीन लिखेंगे देन मोड, यानी ये इस मोड की जगह कोई ना कोई नंबर आएगा, 0 या 1 या 2 या जैसे भी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देन कॉमा लगाएंगे। दूसरा इसका एट्रीब्यूट है कलर स्विच, कि आप कलर कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कलर की जगह भी यू हैव टू यूज एनी कलर नंबर। ये कलर नंबर हम कलर स्टेटमेंट आगे आएगी उसमें पढ़ेंगे, तो इसके कुछ नंबर्स होते हैं जो नंबर आप देंगे तो मुख्तलिफ डिजिट के रेफरेंस के हवाले से डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ अप्लाई होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि स्क्रीन के मोड्स कितने हैं। स्क्रीन मोड कितने हैं, एक तो स्क्रीन मोड 0 है, 1 है, 2 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 और 10 है। इसके अलावा स्क्रीन मोड नहीं आप सिलेबस में, इतने स्क्रीन मोड हैं 0 1 2 7 8 9 एंड 10, यानी 3 4 5 6 मोड नहीं है, इसलिए हम उनको यूज भी नहीं करेंगे। ये मोड हमने याद करने हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से भी आ सकता है और बुक में भी लिखा हुआ है, इसी को इसी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ यूज करके दिखाई है स्क्रीन स्टेटमेंट के साथ। यहाँ स्क्रीन स्टेटमेंट में लिखें, देख लें दोबारा कि स्क्रीन मोड लिखेंगे, यानी स्क्रीन मोड ये हमने इसको हमने बाहर कर ली। अब नेक्स्ट हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या ये दो एमसीक्यूज हैं, एक है सीजीए और एक है ईजीए। इससे पहले हम वीजीए भी पढ़ चुके हैं और एसवीजीए, यानी ये डिफरेंट कार्ड्स हमें
कंप्यूटर की जैसे जैसे तरक्की होती गई और ये कार्ड क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्रीन एरिया में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें कहते हैं जी मेरा जो मोबाइल में कैमरा है वो इतने मेगापिक्सल का है, तो इसी तरह से ये भी मेगापिक्सल समझें कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एरिया ऑफ द स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं कि जितनी ज्यादा ये कितनी रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं। हर कार्ड एक लिमिट है उसकी कि वो कितनी ज्यादा रेजोल्यूशन को हाई कर सकता है या कम कर सकता है, यानी आप इनको यूज करते हुए रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सपोर्ट करता है, आगे यहाँ पूरा टेबल दिया हुआ है, ये भी आपने देखना है। पहले इसका एब्रिविएशन कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, सिंपल सा एक एब्रिविएशन है इसका कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, ये मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा EGA का मतलब इनहैंस, इनहैंस मीन कि ये ज्यादा कोई ज्यादा एडवांस इसकी फॉर्म है इस कार्ड की। तो ये आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, अगर कंप्यूटर के अंदर जो पहले से कार्ड लगा हुआ है ग्राफिक्स कार्ड, अगर वो कुछ गेम्स को सपोर्ट नहीं कर रहा और आप गेम इंस्टॉल करने लगते हैं तो उसमें गेम की CD पे लिखा होता है कि इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए रैम इतनी होनी चाहिए और हार्ड डिस्क इतनी होनी चाहिए और ग्राफिक्स कार्ड का नाम भी लिखा होता है कि इतनी रेजोल्यूशन का या इस तरह का या इस टाइप का ग्राफिक्स कार्ड या आपके कंप्यूटर में होगा तब गेम चलेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, तो ये इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। और नीचे यहाँ कुछ मोड्स लिखे हुए हैं, 0 से लेके 0 जो है वो टेक्स्ट मोड है, यू कैन नॉट यूज एनी ग्राफिक्स, 0 मोड में कोई ग्राफिक्स नहीं है। बाद में 320x200 यानी ये इसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई है, आपने सारे याद करने, इसमें से कोई MCQ आ सकता है। और मोड नंबर जो है 2, ये 640 ज़रब 200, यानी इसको ज़रब दें तो जो नंबर ऑफ बिट आएंगे उतनी स्क्रीन पे डाटा आपका नजर आएगा। 7 में 320/200 है। इस तरह से ये चलता जा रहा है। ये कुछ ये MCQ के हवाले से मोर इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। और इस हवाले से कोई अगर क्वेश्चन हो तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके किसी भी कॉल को। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।